वतन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन, मेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरूज पाकिस्तान का ये प्रोग्राम आज जुमेरात है और अगस्त की 10 तारीख हम तकरीबन एक लंबे इंटरवल के बाद कर रहे हैं, जिसकी वजह मुल्की हालात थे जो इतनी तेज़ी से बदल रहे थे। और क्योंकि हमारा प्रोग्राम कोई ख़बरों पे बेस नहीं करता कि क्या हुआ है, क्या होने वाला है, उसने ये कहा, इसने ये कहा, वो जो गप्पें होती हैं ज़्यादा, तो हम बेसिकली तजिया करते हैं। और हमारा मकसद यह है कि जो मुल्की मामलात हैं और पाकिस्तान का जो इकनॉमिक कंडीशन हैं, पाकिस्तान की आवाम की हालत है और इदारों की आपस में मफाहमत के साथ मुल्क तरक्की करे, आवाम हमारी जो है वो खुशहाल हो, और जो फूड सिक्योरिटी है गरीब आदमियों की, उस पर ज़ोर दिया जाए। ये एक बेसिकली आवाम की भी ट्रेनिंग है, गवर्नमेंट के लिए भी एक कुछ तजावीज़ हैं, और जहाँ पे ख़राबियाँ हैं उसको हम बड़ा ही पोलाइटली पॉइंट आउट करते हैं, क्योंकि वो ख़राबियाँ हमारी कौमी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा कर रही हैं। अगर आज हम उनको ठीक नहीं करेंगे या उनकी निशानदेही नहीं करेंगे तो फिर यह है कि इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन क्या होगा, अल्लाह ना करे बहुत बुरा होगा। तो हम एक दफ़ा उस अज़ाब से गुज़र चुके हैं। पाकिस्तान 2 लाख हो चुका है 1971 में। तो आज हम सारे पाकिस्तानी कहते हैं, जितने भी मिलते हैं पढ़े लिखे लोग, वो कहते हैं यार बड़ा अच्छा था अगर हम शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बना देते, नेशनल असम्बली का ढाका में इजलास हो जाता, काश भुट्टो साहब चले जाते उस इजलास में, या ये ख़ान साहब जो हैं वो अच्छा फ़ैसला कर देते। आज हमें ये एहसास है। और देखें बांग्लादेश बना, बांग्लादेश ने तरक्की की, और आज वो उसके जो इशारे हैं, जो तमाम एक तरक्की के हमारी जो आपको इशारे हैं, वो बांग्लादेश के पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा हैं, अच्छे हैं। उनकी करेंसी की मजबूती, उनकी एक्सपोर्ट, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, जो भी इंडिकेटर्स इकोनॉमिस्ट मुकर्रर करते हैं, तो वो उनके हमसे बहुत बेहतर हैं। चलो बहरहाल वो एक हमारे भाई हैं, वो सही उन्होंने अपने मुल्क का निज़ाम बना लिया, वो खुशहाल रह रहे हैं, तो हमारी दुआ है उनके लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मुल्क को छोड़ दें। और ये जो पिछली हुकूमत अब ख़त्म हो गई है, आज पहला दिन है तकरीबन जो जहाँ पे असम्बली डिज़ाल्व होगी कल रात को। ये 15वीं कौमी असम्बली थी। अभी सिंध की और बलूचिस्तान की हुकूमतें चल रही हैं, सूबाई हुकूमतें, वो भी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। पिछली हुकूमत PDM की हुकूमत थी, मखलूत हुकूमत थी, और आपको पता है कि मखलूत हुकूमत का जो तजर्बा है, जो उसमें रिक्वायर्ड होती है पेशेंस और कंट्रीब्यूशन, वो पाकिस्तान की सियासी पार्टियों में अभी नहीं है। और ये आपको पता है कि हमारी जो सियासी पार्टियाँ हैं वो ख़ानदानी पार्टियाँ हैं, और ये भी अब जो नुकसान हो रहा है मुल्क को, जो मुल्क की तरक्की रुक गई है, आप देख रहे हैं। और ये अगर आप आराम से सोचेंगे तो ये उस ख़ानदानी सियासत का बहुत बड़ा रोल है इसमें। देखिए जो सबसे 2 बड़ी पार्टी हैं, पुरानी पार्टी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, और उसको अब क़ायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग कोई नहीं कहता, उसको मियाँ नवाज़ शरीफ की मुस्लिम लीग कहा जाता है, वो N है। तो क़ायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग कहाँ गई भाई? पाकिस्तान के, मैं एक सवाल करता हूँ, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े हमारे काबिल कदर इंटेलेक्चुअल्स हैं, अखबारों में लिखने वाले हैं, बड़े लिखारी किताब, और जो इंटेलिजेंशिया है, वो क़ायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग ढूंढ के लाएँ कहाँ पे है? क्या वो क़ायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग जो चौधरी शुजात साहब की है वो है, या पीर पगाड़ा साहब की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है वो है? क्योंकि जो मौजूदा मुस्लिम लीग है उसको मियाँ नवाज़ शरीफ की मुस्लिम लीग कहा जाएगा। उन्होंने कभी क़ायद-ए-आज़म का नाम नहीं लिया, और ना ही वो कहते हैं। चलो बहरहाल इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भुट्टो साहब ने बहुत बड़ी पार्टी बनाई 1967 में, बहुत फली फूली, बेनज़ीर भुट्टो बहुत बड़ी लीडर बनी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। वो शहीद हुई 2007 में। तो आज की जो उनके आगे बेनज़ीर का बेटा
अब पार्टी को चला रहे हैं, वो चेयरमैन हैं, और आसिफ अली जरदारी अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। वो भी अभी तक किसी, अगर उसको कहें तो वो ख़ानदानी पार्टी चल रही है। अभी पीपल्स पार्टी का कोई चेयरमैन पार्टी से बैर, भुट्टो ख़ानदान से बैर कर नहीं आया। मौलाना फजल रहमान मौलवी ने कहा जी हम क्यों पीछे रह जाएं, उनके बाप की पार्टी जमीयत उलमा हिंद की लेगेसी पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब नेक आदमी थे, फौत हुए, उनका बेटा आ गया, आगे उनका फजल रहमान साहब का बेटा तैयार है पार्टी को उसको टेक ओवर करने के लिए। इसी तरह वली खान साहब की पार्टी, बादशाह खान की पार्टी, वली खान, असफर यार वली, उनका बेटा अहमद वली तैयार बैठी है पूरी लाइन। कौन सी पार्टी है जो अख्तर मैंगल, अताउल्लाह मैंगल का बेटा, जो पार्टी जिसको आप जमहूरी पार्टी कहेंगे, यस, इमरान खान साहब की जो पार्टी है पीटीआई उन्होंने बनाई, अभी तक वो इमरान खान की पार्टी है, वो उन्होंने अपना जानशीन भी कोई मुकर्रर नहीं किया, और जिसकी अभी उनको एक मतलब है पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो ये सूरत हाल है तमाम सियासी पार्टियों की, जो कि काबिल कदर नहीं है। अब जो कुछ मुल्क में हो चुका दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आज हम जहाँ खड़े हैं पाकिस्तान बहुत मुश्किल कंडीशन में है। अभी मैं देख रहा था IMF से जब डील हमारी नहीं हुई तो $1 अरब के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कहाँ नहीं गए। मेहरबानी है चाइना की, UAE की हुकूमत की, सऊदी अरेबिया की और हमारे दूसरे दोस्तों की, जो कि पाकिस्तान को उन्होंने इस मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद की। लेकिन ये एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, कौन करेगा, अपना सक्का भाई भी नहीं करता। तो ये अब सोचने का मकाम है तमाम सियासी पार्टियों के लिए। अवाम को मैं एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कहता हूँ। अवाम जब तक अपने आप को इस काबिल नहीं बनाएंगे कि वो अच्छी सियासी पार्टी को वोट देंगे, और जो सियासी पार्टी गलती करेगी उनकी जो फेवर की स्विंग है वो उसके ख़िलाफ़ चली जाएगी, और जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसके हक़ में चली जाएगी। जब तक अवाम यूरोप की अवाम की तरह, जापान की अवाम की तरह और अमेरिका की अवाम की तरह अपने आप को बाशऊर नहीं करती और अपने छोटे छोटे ज़ाती फ़ायदों से निकलती नहीं है। हमारे यहाँ वोट कैसे दिया जाता है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है। अब ये हो गया कि MNAs MPs माशाल्लाह डेवलपमेंट फ़ंड से पैसे कमीशनें खा के अरबपति हो चुके हैं, और 10 करोड़ रुपए लगाना एक MNA के लिए 5 करोड़ रुपए लगाना मामूली बात है। 2000 रुपये का 1000 वोट, 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक वोट मिल जाता है, और एक आदमी जो 5 करोड़ रुपए लगाता है वो 50,000 वोट ख़रीद सकता है। तो वो उसको ज़रूरत ही कोई नहीं काम करने की। वो कहता है जी मैं अगले 5 सालों में मैं 50 करोड़ बना लूँगा। ये ट्रेंड ख़त्म करें। ये ट्रेंड कैसे ख़त्म हो सकता है? ये ट्रेंड ख़त्म हो सकता है कि एक मज़बूत लोकल बॉडीज़ का निज़ाम लाएं और डेवलपमेंट का काम लोकल बॉडीज़ को दें। MP MNAs को पैसे न दें। इनका काम है असेंबली में लेजिस्लेशन करना। आपके पास पढ़े लिखे लोग आएंगे, एक डिफरेंट क्लास आएगी, ये लोग खुद ब खुद गायब हो जाएंगे क्योंकि इनकी दिहाड़ियाँ लगनी बंद हो जाएंगी। तो ये सूरत हाल है सियासी पार्टियों की। अब दूसरी बहुत बड़ी बात जो हमारी, हम जिसको सफ़र कर रहे हैं, वो है कि देखिए फ़ौज के साथ मफाहमत, हमें ये किसी सूरत में भी पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ, पाकिस्तान की हुकूमतें अपनी फ़ौज के साथ आप नहीं उलझ सकते। हाँ ठीक है, देखिए आप वैक्यूम क्रिएट करते हैं, आपकी नलायकियाँ इकट्ठी होती हैं, आपके करप्शन के किस्से आम होते हैं, और जब आवाम को कुछ नहीं मिलता तो आवाम वेलकम करती है अपनी फ़ौज को, क्योंकि फ़ौज एक ताकतवर इदारा है। एक उस वाइड को, वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है आपकी नलायकी की वजह से, उसको कंट्रोल करना, उसको फिल करना, फ़ौज एक मजबूरी के तहत आती है। अगर ना भी आए तो उसको आना पड़ता है। बहरहाल अब केयर टेकर गवर्नमेंट बन रही है इंशाल्लाह ताला। जो नाम सुन रहे हैं, एक बहुत अच्छे एक डिप्लोमेट जो कि पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा रह चुके हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी के मालिक हैं, ओल्ड रामियंस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के पढ़े हुए हैं, और वो अगर बन जाते हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम मोस्ट फेवरेट में आ रहा है, तो ये भी एक पाकिस्तान की इस वक्त नाजुक वक्त में बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। क्योंकि गिलानी साहब का मैं देखा है, मैं उनको बड़ी देर से जानता हूँ, उनकी पर्सनैलिटी एक ऐसी है कि बिल्कुल न्यूट्रल, वो
बेशक लोग कहें जी अखबार में था कि पीपल्स पार्टी ने रिकमेंड किया, नून लीग ने एक्सेप्ट किया, नहीं, उनको कभी भी किसी भी ग्रुप को उनसे शिकायत नहीं होगी। वो बिल्कुल एक नेशनलिस्टिक अप्रोच है उनकी और बहुत एक अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी, जो कि सबके साथ प्यार से और मोहब्बत से वो चलेंगे, अल्लाह करे वो बन जाएं। तो पाकिस्तान की अफवाज पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अभी देखें केयर टेकर इलेक्शन होने हैं, केयर टेकर हुकूमत में बहुत बड़ी महंगाई बहुत ज़्यादा है। देखें बिजली के बिल हमारे बढ़ाने पड़े, IMF की कंडीशन थी, हमारे फूड सिक्योरिटी, फूड के प्राइसेस बहुत बढ़ गई, आटा हमारा गंदम महंगी हो गई, 4700 की एक मन हो गई, हमारे जो बाकी घी चीनी वो भी बढ़े। इसका हल मौजूद है पाकिस्तान के पास, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, पाकिस्तान के पास इसका हल मौजूद है। सिर्फ फूड सिक्योरिटी में काम किया जाए, एक अच्छा मिनिस्टर लगाया जाए और उसको ये टास्क दिया जाए, भाई आपने ज़रूरी पैदावार बढ़ानी है। जब ज़रूरी पैदावार बढ़ेगी तो कीमतें खामखा नीचे आएंगी, क्योंकि ज़मींदार को फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी अगर 40 मन गंदम होगी, आज 30 मन हो रही है, तो वो 10 मन गंदम जो है वो उसके जो इजाफी 40,000 रुपये है उसको मिलेगा, वो कंपनसेट कर जाएगा। अगर गंदम आप फिर 4,000 रुपये कीमत आप रख सकते हैं। इस तरह आप क्यों नहीं करते भाई, अपने कैनोला, सरसों और सनफ्लावर ऑयल को लोकल क्रश करके उसका ऑयल बनाएं, वो तमाम गांव खाएगा, तमाम शहर खाएगा। और सरसों का तेल, आपको मैं एक बात बताऊं, किसी लिहाज से भी ऑलिव ऑयल से कम नहीं है। तो हमारे पाकिस्तानी नहीं खाते, वो बड़ा सिंपल तरीका है, आप मशीन पे, कोलू पे उसको तेल को निकलवाएं, सरसों बीजें ज़मींदार बहुत ज़्यादा तादाद में, और उसकी थोड़ी सी कड़वाहट को किसी फूड टेक्नोलॉजिस्ट से मिल के उसको ख़त्म करवाएं, और वो जो घी है वो डालडा किसी भी घी से बेहतर है, आप उसको इस्तेमाल करें, वो जस्ट लाइक ऑलिव ऑयल है। तो ये सब चीज़ें आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो मैं ये तवक्को करूँगा और बड़ी खुशफहमी के साथ में। और दूसरी बड़ी बात है कि हमारे नौजवान जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जो कि बग़ैर जो अभी जो बड़े वाक़यात हुए हैं, कश्ती डूबी है यूनान में, हमारे नौजवान उसमें शहीद हुए। नौजवानों को संभाला जा सकता है, उनसे काम लें, नौजवानों को ट्रेन करें, स्किल करें। और बड़ी अच्छी बात है कि पिछली हुकूमत ने कोई 1 लाख नौजवानों की ट्रेनिंग के लिए जो नेफ्टिक के पास उन्होंने फंड्स दिए हैं। तो ये एक चीज़ें अच्छी हो रही हैं, इसका रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। दूसरी बात है कि पीटीआई एक बहुत अच्छी पाकिस्तान की पार्टी है, नौजवान उसके अंदर हैं। उसके साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि मफाहमत करें तमाम सियासतदान भी और अफवाज पाकिस्तान भी। देखिए इमरान खान साहब किसी कीमत में भी उनको, आप कोई बंदा भी उनको, वो कोई ये नहीं कह सकता कि वो कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। वो एक नेशनलिस्ट हैं और हमारा एक बहुत बड़ा वो पाकिस्तान का असासा है, उनसे काम लिया जा सकता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये छोटी मोटी तलखियाँ, ये जो ख़राबियाँ इनको दूर करें। हमारे सामने होना चाहिए फ़तह मक्का हुई, आपने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन दुश्मनों को माफ़ किया। अबू जहल की फैमिली, अकरमा बिन अबू जहल ज़िंदा था, अबू जहल फौत हो गया था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये इज़्ज़त दी, उसे कहा जी जो बंदा अकरमा के घर चला जाएगा उसको भी मैं माफ़ कर दूँगा। इतनी बड़ी इज़्ज़त जो सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी थी। तो मैं ये कहता हूँ अफवाज पाकिस्तान से मेरी दरख्वास्त है, PDM की पार्टी से दरख्वास्त है कि अवाम इमरान खान साहब को अपना दुश्मन न समझे। वो एक नेशनलिस्ट हैं, बहुत अच्छे पाकिस्तानी हैं। और इमरान खान साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्होंने बहुत गलत किया कि 3.5-4 साल वो जब पावर में थे उन्होंने अपोजिशन के साथ डायलॉग नहीं किया। उन्होंने अफवाज पाकिस्तान जो उनको लाई थी उनके साथ भी तल्लुकात ख़राब कर लिए। ये मिलजुल के पाकिस्तान चल सकता है। अभी मेरा ये दावा है, मैं अब जितने भी बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जितने भी बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैं ये ऑन TV पे कहता हूँ, ऑन एयर कहता हूँ कि पाकिस्तान अगले 20 साल पॉलिटिशियन, अफवाज पाकिस्तान और तमाम मुल्क के बड़े इदारे, ब्यूरोक्रेसी, ये इदारे मिल के एक अच्छे पाकिस्तान को बनाने के लिए काम करें और इंशाल्लाह हम वो अचीव कर लेंगे। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ, और 14 अगस्त आ रही है, उस पर हम ऐद करेंगे। मैं ये दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह आज से एक नया तरक्की का सफ़र शुरू होगा। और जो अफवाज पाकिस्तान ने फूड सिक्योरिटी के लिए, ITA के लिए और जो डैम्स बनाने के लिए सबका प्राइम मिनिस्टर का साथ दिया,
वो एक काबिल कदर चीज़ है। मिल के काम करें और मुल्क को बनाएं, अपने नौजवानों को संभालें। 25 करोड़ की आबादी है, खुदारा अब हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन,